हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 53 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 24 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में अगेन चैप्टर नंबर 10 ही प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ही करने वाले हैं। आज हम एक दूसरी थ्योरम करने वाले हैं जो कि इसी चैप्टर की और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वाली थ्योरम की थी ना हमने लास्ट वर्कशीट में, कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है वहाँ। तो आज हम सेकेंड वाली थ्योरम करेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर रिकॉल एंड आंसर है, ठीक है ना। ये जो रिकॉल एंड आंसर है, इस रिकॉल एंड आंसर के आज मैं आप लोगों को आंसर नहीं दे रही हूँ। और क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये तीनों ही क्वेश्चंस हमने लास्ट वर्कशीट में समझे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चों को ये क्वेश्चंस याद हैं। तो जल्दी से क्वेश्चंस को रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके मुझे तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताइए। देखते हैं कितने बच्चों का कमेंट आएगा और कितनों के एकदम सही आंसर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 10.2 है आपके पास। यहाँ लिखा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सबसे पहले थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ना उसको समझ लेते हैं। थ्योरम बहुत आसान है, कोई मुश्किल थ्योरम नहीं है ये। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो टेंजेंट्स होती हैं, जो मान लो हमने एक सर्कल बनाया, उससे यहाँ पर मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाती हूँ। मान लो हमने यहाँ एक सर्कल बनाया, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया है, यहाँ से हमने दो टेंजेंट इसके ऊपर डाली है। थोड़ा नियर इससे डालना, ठीक है। एक टेंजेंट ये रही, दूसरी ये रही। जो ये दो टेंजेंट्स हमने इसके ऊपर डाली है ना, इनकी लेंथ इक्वल होती है। ये आपको प्रूव करना है इस थ्योरम के अंदर। अभी थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ गई क्या है? अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। बस आप इस फिगर को देखो, इसी फिगर से ही पता चल जाएगा। यहाँ पर दो टेंजेंट्स डाल दी, एक पी ए डाली है, एक पी बी डाली है, ठीक है। ओ ए और ओ बी मेरी रेडियस है। देख के पता चल रहा है आपको। आपको पता है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 जो हमने लास्ट वर्कशीट में जाना था, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से? एक ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, कौन सा ट्राइंगल का नाम ले लें हम यहाँ पर, ओ ए पी, और दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा ओ बी पी। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो फिर मेरी ये वाली दोनों साइड तो सीपीसीटी से ही इक्वल हो जाएंगी। होंगी नहीं होंगी अगर इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी तो। लेकिन इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए। क्या मुझे मिल रही है यहाँ पर? तीन चीजें देखें एक बारी, चलो देखते हैं। देखो, एक तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि ये दोनों में एंगल जो है 90 डिग्री का है दोनों ट्राइंगल में। एक मुझे मिल रहा है यहाँ पर ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, क्योंकि रेडियस है, दोनों सर्कल की रेडियस है तो लेंथ में इक्वल होगी। और एक मुझे मिल रहा है यहाँ पर ओ पी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। या फिर साइड एंगल साइड नहीं, आप इसमें RHS लगाओ, क्योंकि 90 के सामने वाली दोनों में इक्वल है, तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। हो गए नहीं हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इसका मतलब ये दोनों जो है PA जो है वो PB के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू CPCT, ठीक है ना। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। लो हो गया। देख लो कितनी आसान थ्योरम है, सिर्फ फिगर से ही पूरी थ्योरम सॉल्व हो चुकी है। सिर्फ दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसके बाद सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, जब भी आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स डालते हो सर्कल के ऊपर तो उन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो दो थ्योरम हो गई हैं। रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट डलते हैं दो, वो दोनों इक्वल लेंथ में होती है, ठीक है। दोनों थ्योरम्स क्लियर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आसान है वर्कशीट, थ्योरम समझ में आ गई ना तो अब क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना, इसके अंदर एक सर्कल है। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो AB है ना, AB में CD प्लस करोगे वो किसके बराबर होगी? AD प्लस BC के। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर में समझिए। लिखने का तरीका आप अपने तरीके से लिखिएगा, नहीं आया वर्कशीट से भी देख सकते हैं। आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ फिगर से क्वेश्चन को समझिए कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन कह रहा है और हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर मुझे ये इन दोनों का सम जो है, दो साइड का सम बाकी की दो साइड के सम के इक्वल प्रूफ करना है। यही करना है। कैसे करेंगे वो देखिए। अगर आप ध्यान से देखो, जो ये D है, जो ये C है, जो ये B है और जो ये A है, ये आपके एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जो सर्कल के बाहर हैं, है ना। अब D पॉइंट से दो टेंजेंट्स डली है, एक DS डली है और एक DR डली है। तो अभी हम ऊपर एक थ्योरम में करके आए हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स डलती हैं सर्कल के ऊपर दोनों, वो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा DR है वो किसके बराबर होगा? DS के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब C पॉइंट से जो दो टेंजेंट डली है वो एक CR डली है और एक CQ डली है।
तो फिर ये दोनों भी इक्वल ही होंगी, तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा सी आर है वो सी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 ना उनकी लेंथ इक्वल होगी, वो एक्सटर्नल पॉइंट से आपको लिखना है, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पर बी पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट डली है, एक बी क्यू डली है और एक बी पी डली है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि बी पी इज इक्वल्स टू में बी क्यू हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर एक ए पॉइंट से दो टेंजेंट डली है, एक ए एस डली है और एक ए पी डली है, ठीक है। तो ए एस है यहाँ पर, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास चार इक्वेशंस निकल के आ गई हैं, समझ में आ गई हैं चार इक्वेशंस कैसे निकल के आई हैं आपके पास, वही चारों उन्होंने लिख रखी हैं। अब आप क्या करो, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा क्या, वो देखो अब यहाँ पर, तो आपके पास आएगा डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल टू में क्या होगा आपके पास, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, जब आप डी आर में सी आर जोड़ोगे, डी आर में सी आर जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी डी। जब आप बी पी में ए पी जोड़ोगे, बीपी में एपी जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी, ठीक है। जब आप डी एस में ए एस जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा ए डी, और जब आप सी क्यू में बी क्यू जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा बी सी। प्रूफ तो शायद यही करना था, अगर क्वेश्चन में ऊपर देखो तो आप, और प्रूफ हो चुका है, सिर्फ थ्योरम पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 ये रहा आपके पास, देखो इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन से ही बिल्कुल इससे ही समझिएगा फिगर से। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equals to twice of angle OPQ. देखो आपसे क्या कह रहा है, दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए एक एक्सटर्नल पॉइंट T से, TP और TQ, ठीक है। और उसके साथ साथ कह रहा है आपको प्रूव करना है यहाँ पर कि जो PTQ, ये वाला जो एंगल है जिसको मैं फिल कर रही हूँ यहाँ पर, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ट्वाइस है OPQ, इस वाले एंगल के ट्वाइस है, इस छोटे से एंगल के, इसके। क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या प्रूफ करना है। आप सबसे पहले आप ये देखिए करोगे कैसे। देखो आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डली है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो TP है वो तो TQ के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल TPQ है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब जब ये वाली दोनों साइड्स मेरी इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है जिसको मैंने रेड पेन से मार्क किया, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल TQP है वो किसके बराबर होगा, एंगल TPQ के, ठीक है। अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल में जो तीन एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो फिर मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल, इसको आप थीटा मान लो, ठीक है, खुद से मान लिया मैंने थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल QTP इजिकल टू में कितना आ जाएगा, 180, ठीक है ना। अब ये दोनों एंगल्स तो मेरे इक्वल है ना, तो इन दोनों की जगह मैं एक ही एंगल लिख देती हूँ TPQ, ठीक है, प्लस एंगल TPQ, ठीक है। इसकी जगह थीटा लिख दिया, यहाँ आ गया मेरे पास 180, क्लियर है। ये हो गया मेरा 2 एंगल TPQ, इस थीटा को मैं उधर ले गई तो ये माइनस का हो गया। अब इस 2 को भी इधर लिया, ये 2 दोनों के नीचे है, 180 के नीचे भी और थीटा के नीचे भी, तो 180 के नीचे करूंगी तो 90 आ जाएगा, थीटा के नीचे करूंगी तो थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। मेरा यहाँ से TPQ ये वाला एंगल जिसको मैं रेड पेन से शेड कर दूँ, ये वाला एंगल मेरा यहाँ से निकल गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप एक चीज देखो, आपको पता है यहाँ पर कि जो ये वाला पूरा एंगल होगा, ये पूरा, इसको दूसरे पेन से मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, जो ये वाला एंगल होगा ये तो मेरा 90 डिग्री होगा। थ्योरम 10.1 जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो फिर जो ये पूरा एंगल है, एंगल यहाँ पर लिखते हैं TPO, OPQ निकालना है ना, TPO ये 90 डिग्री होगा मेरे पास, ठीक है यहाँ तक। अब देखो TPO के अंदर दो एंगल्स हैं, कौन कौन से, एक एंगल है यहाँ पर TPQ प्लस एक एंगल है मेरे पास यहाँ पर OPQ, ठीक है, इज इक्वल्स टू में यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। TPQ मैंने अभी निकाला 90 माइनस थीटा अपॉन 2 है,
ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर एंगल ओ पी क्यू नहीं पता, उसको छोड़ दो, ये 90 है। क्लियर है, इस 90 से ये 90 कट गया, तो एंगल ओ पी क्यू जो है किसके बराबर हो गया, थीटा अपॉन 2 के बराबर हो गया। इस 2 को मैं इधर ले आई तो 2 एंगल ओ पी क्यू हो गया, और थीटा मैंने माना किसको था, टी वाले को माना था थीटा, तो वो क्या है मेरे पास, पी टी क्यू। तो पी टी क्यू प्रूव आपको यही करना था, प्रूव हो गया क्वेश्चन। क्लियर हुआ। चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, आप क्वेश्चन जो खुद करने वाले हैं वो देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सिर्फ थ्योरम को पूरा कंप्लीट करना था और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कह रहे हैं प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको ये प्रूव करना है कि अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल होगा तो वो जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है, और आपको पता है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पता है ना। तो चलिए, पहले इसके लिए हमारे को फिगर बनानी पड़ेगी, और फिगर आप देखो ना तो सेम ऐसी ही फिगर बनने वाली है। तो चलो यहाँ बना लेते हैं। आप प्रॉपरली ना पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, और जो सर्कल बनाओ ना वो भी बिल्कुल प्रॉपरली बनाना हो। टच करते हुए बनाना, ठीक है। ठीक है, नाम दे दूं उसे, आप यहाँ पर नाम दीजिए ए बी सी और डी। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर था ये आपके पास 2, इसको हटा देते हैं ये फिगर, क्योंकि इस क्वेश्चन की नहीं है, इसमें हमने वो थ्योरम समझी थी, ठीक है ना। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं इसको ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये आपको गिवन है, तो आप ऊपर गिवन लिखना, गिवन और प्रूफ जरूर लिखना कि क्या करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम है आपके पास, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए, आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है वो रोम्बस है, ये आपको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, जो ये आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो ये डी पॉइंट है, जो ये सी पॉइंट है, जो ये बी पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, ये सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, तो इनसे जो भी टेंजेंट्स बनी है उनकी लेंथ इक्वल है ना। तो चलो लिखते हैं, पहले ए से लिखते हैं। तो मुझको पता है कि इनको भी यहाँ पर ना छोटे छोटे नाम दे दो, जिनको मैं मार्क कर दूँ, ठीक है। तो इसको नाम क्या देते हैं, यहाँ पर एस दे दो, यहाँ आर दे दो, यहाँ पी दे दो, यहाँ क्यू दे दो, ठीक है। अब देखो ए एस जो है वो किसके इक्वल है, ए पी के, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं डी एस की। डी एस जो है वो किसके इक्वल है, डी आर के, अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, क्या लिखा हमने लास्ट, डी एस जो है वो डी आर के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी क्यू जो इक्वल है वो इक्वल है सी आर के, ठीक है। और जो बी क्यू इक्वल है वो इक्वल है आपके पास बी पी के। तो 1 2, नीचे से नहीं ऊपर से लेना नाम, मैंने नीचे से ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से लीजिए 1 2 3 4। क्लियर है। अब आप ऐड कर दो, एडिंग 1 2 3 एंड 4, तो ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी, ठीक है। ए एस में डी एस जोड़ोगे तो ए डी आएगा, सी क्यू में बी क्यू जोड़ोगे तो बी सी आएगा, ए पी में बी पी जोड़ोगे तो ए बी आएगा, डी आर में सी आर जोड़ोगे तो सी डी आएगा। पर हमें ये नहीं प्रूफ करना, हमें प्रूफ करना है ये रोम्बस है, और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, होती है अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम में, तो ए बी सी डी में अगर मैं देखूं तो जो मेरा ए बी है वो सी डी के बराबर होगा, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, और अगर देखें तो ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मानो अपनी इक्वेशन 4 तक हो गई थी, 5 और 6। अब देखो, ये जो है आपके पास दे रखा है ए डी प्लस बी सी
इजिकल टू ए बी प्लस सी डी, यही था हमने निकाला। अब आप ए डी की जगह यहाँ बी सी लिख सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है, और ए बी को ऐसे ही रहने दो और सी डी की जगह भी ए बी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये बन गया आपके पास 2BC इजिकल टू में आ गया 2AB, 2 से 2 कट गया, AB जो है वो BC के इक्वल आ गया। तो उसी तरीके से फिर जो होगा हैंस ऐसे यहाँ लिख दो पहले एक, सिमिलरली AB BC के इक्वल आ गया। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पर BC की जगह AD जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, CD के। तो हैंस AB इजिकल टू BC इजिकल टू AD इजिकल टू CD, सारी साइड्स इक्वल आ गई। इट मीन्स ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो यहाँ तक तो सेम वही किया जो हमको एग्जाम्पल में दे रखा था, उसके आगे हमने ये और सॉल्व कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वर्कशीट आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 53। अभी एक और क्वेश्चन रह गया होगा, आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो चलो उसे रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन आप ही को करना है वो। यहाँ आपसे कह रहे हैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन? अभी जस्ट लास्ट वर्कशीट में सेम क्वेश्चन किया है ना, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, लास्ट वर्कशीट से देख के मत कीजिएगा, एक तरीके से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके मेरे से, ठीक है। अब कंप्लीट हो गई वर्कशीट। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।